सत चैतन्य। अपने आप को कब थामोगे तुम? अपने आप को अपने हाथ में कब लोगे? अपने हाथ में तुम सारी दुनिया को लेना चाहते हो। सारी दुनिया का धन तुम्हारे हाथ में आ जाए, सारी दुनिया की इज्जत तुम्हारे हाथ में आ जाए, मान सम्मान तुम्हारे हाथ में आ जाए, पद तुम्हारे साथ में आ जाए, जो कुछ भी दुनिया में है सब तुम्हारे हाथ में आ जाए। लेकिन तुम अपने आप को अपने हाथ में कब लोगे? अपने हाथ में तो वही ले रहे हो जो तुम्हारे हाथ में नहीं रहना, कतई नहीं रहना। ये संसार का कितना भी हाथ में कर लो, कितना भी कब्जे में कर लो, ये भी आपके हाथ में कतई नहीं रहना। ये हाथ हैं, ये एक दिन यहाँ रह जाएंगे। हाथ में कैसे रहेंगे? एक बार की बात है कि एक तरह से ऐसे ही बैठे थे, बस में जा रहे थे, पैसे धेले की बात चल रही थी। किसी ने थोड़ी सी कंजूसी कर दी होगी। दूसरा कहने लगा क्या छाती पे धक्का ले जाएगा, दे दे, थोड़ा बहुत गरीब है बेचारा, मांगने वाला आया होगा को। तो मैंने कहा ये कह रहा कि क्या छाती पे धक्का ले जाएगा। मैंने कहा क्या छाती को भी ले जाएगा? छाती को ले जा सकता हो तो धक्का ले भी जा सकता है ना। तो यहाँ तो कुछ जा सकता ना, तुम्हारी छाती जा सकती। छाती पे धरा होगा, जाने क्या गुंजाइश है। थोड़े से होश में आओ, जमाए सुते मत रहो। अपने हाथ में लेने का क्या मतलब है? तुम अपने आप को अपने हाथ में नहीं लेते, यानी तुम ही अपने ऊपर नकेल नहीं कसते। तुम खुद के अधीन नहीं होते, बाकी सब चीज़ों के अधीन हो जाते हो। तुम अपने अनुसार नहीं चलते, बाकी सब कुछ के अनुसार चलते हैं। तो अपने हाथ में अपने आप को ले लो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, नहीं तो कतई नहीं हो सकता। तुम किसी और चीज़ के अनुसार चलोगे, संसार के अनुसार चलोगे और अपने अनुसार नहीं चलोगे, दुख के सिवाय तुमने कतई कुछ नहीं मिलता, ये गारंटी है। तुम खाली रहोगे, तुम्हारा जन्म बेकार जाएगा। थोड़ा अपने ऊपर नकेल कस लो, अपनी आदतों पर नकेल कस लो, अपने भावों पर नकेल कस लो, अपने विचारों पर नकेल कस लो, अपने सुख दुख पर नकेल कस लो, अपने आप को अपने हाथ में ले लो। क्या मतलब मेरा? जैसे आपको मैंने बताया कि ध्यान करना है। अगर आपने अपने आप को हाथ में ले लिया, अपने अधीन कर लिया है, आपको अपने यहाँ दास बना लिया, खुद को अपना ही दास बनाना है। मेरा मतलब ये है, तुम मालिक भी हो, तुम दास भी हो। एक तरफ मालिक रहो, एक तुम दास रहो। जो करवाना है तुम अपने आप से करवाओ मालिक की तरह से, लेकिन मालिकपना तुम खो देते हो और दास हो जाते हो केवल बाहरी चीज़ों के। तो आपने कहूँ कि ध्यान किया करो, आप भी कहोगे ध्यान कर लेंगे। आप शाम को मन बना के सो जाते हैं, सुबह ध्यान करेंगे और ध्यान कर नहीं पाते, नहीं कर पाते ना। क्या ये तुम्हारा खुद पर अधिकार है? क्या तुम तुम्हारे हाथ में हो? तुम तो नींद के हाथ में हो, तुम तो आलस के हाथ में हो, तुम तो टाइम के हाथ में हो, बाहरी सुख के हाथ में हो। जब इस तरह से तुम बाहरी चीजों के हाथ में रहोगे और अपनी आत्मा के हाथ में नहीं आओगे तो तुम ध्यान नहीं कर सकते, तुम लालच नहीं छोड़ सकते, तुम गुस्सा नहीं छोड़ सकते, तुम स्वार्थ नहीं छोड़ सकते। तुम लापरवाही करोगे, अपने आप को बर्बाद करोगे। तो करड़ा तो लगता होगा सत्संग, करड़ा बेशक से है लेकिन नरम बहुत है। नारियल देखा है आपने? नारियल ऊपर से कितना सख्त होता है, खूब होता है, तुम कुल्हाड़ा मारो तो भी मुश्किल से फूटता है नारियल। और उसके भीतर क्या होता है? पानी। ऊपर से पत्थर जैसा कठोर, भीतर से बिल्कुल अमृत जल, ठंडा ठंडा।
तो यही बात है, जहाँ कठोरता है वहाँ भीतर जल है, तुम्हें पता हो ना पता हो। जहाँ ऊपर नरम है भीतर कठोरता है। नरमाई का मतलब, अगर नरमाई तुम्हारे से बरतूं तो समझो मैं दुकानदार हूँ, अगर मैं कठोरता बरतूं तो मैं चाहता हूँ तुम्हारा भला हो। तो बोलो क्या करना है आपने, कठोरता को चुनाव करना है कि नरमाई को? कठोरता तो यही है कि तुम अपने आप को अपने हाथ में पकड़ लो, अपने अनुसार अपने आप को चलाओ, अपनी नकेल आप थाम लो और करनी करो। तुम्हें भरपूरता मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, बोध मिलेगा। जिस चीज के लिए तुम संसार में आए तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसा तो करो। शास्त्रों में लिख भी रखा है एक बात कि जो आसान तरीका है, आसान रास्ता है, वो नरक की ओर जाता है। जो मुश्किल रास्ता है वो स्वर्ग के ऊपर की ओर जाता है। तो आसान होता है, उसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? उसमें तो कोई ताकत नहीं लगती, कोई जोर नहीं लगता, कुछ करना नहीं पड़ता, नीचे थलसते चले जाते हो। नीचे तो और कुछ नहीं है, थलसना है। ऊपर को चढ़ना है, चढ़ने में तो जोर लगेगा। चढ़ोगे तो ऊंचाई पर जाओगे, थलसोगे तो खाई में जाओगे। तो इसीलिए तो कहा है, इसलिए थोड़ा सा कठोर सत्संग है। इसलिए तो कहते हैं आपकी संगत नहीं बढ़ती। मैंने कहा बेशक ये मत बढ़ो। हमने अहंकार को, स्वार्थ को नहीं बढ़ाना। हमने आदमी नहीं देखना कि हमारे पास कितने हैं। हमने तो गुण देखना है कि किसी आदमी गुण आया है कि नहीं आया। अब कोयलों की ट्रेन भरी हो और एक डिब्बे में थोड़ा सा सोना रखा हो, अब वो सोना ज्यादा कीमती है कि वो कोयलों से भरी ट्रेन कीमती है? वो तो भूसा है किस्म का। अगर ट्रेन में क्या तुम्हारे एक पर्स में भी छोटी सी सोने की डली हो, वो भी उससे ज्यादा हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ कोई सोने की डली ही हो जाए, हमने क्या करना है? कोयलों की ट्रेन भर करके हमने नहीं देखना इतनी दूर तक संगत बैठी है, इतने मेरे शिष्य हैं, मेरा नाम बहुत दूर तक चला गया। हम इस अहंकार से बचना चाहते हैं। तो थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो। टाइम निकल जाएगा तो फिर बाद में पछताओगे। कड़वी बात कहूँ तो रोओगे। कुछ हाथ नहीं है, पल्ले नहीं है, यहाँ की तो साथ में चलता नहीं, आगे के लिए आपके पास कुछ है नहीं, बिल्कुल खाली खोखे। तो भजन कर लिया करो, पालन कर लिया करो, ध्यान कर लिया करो। तुम भीतर से रिच हो जाओ, भीतर से धनी हो जाओ। हमने जरूरत है तुमको भीतर से धनी करने की, रिच करने की। तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ की आवश्यकता है। ये कर लिया करो। 100 बार कहने से एक बार तो कर लिया करो। संसार की चीजें पूरी होती रहेंगी अपने आप। ये ऐसा नहीं है कि उजड़ जाएंगी। ये तुम सत्संग हो जाओगे, तुम टाइम निकालोगे, ध्यान करोगे, इसका अर्थ नहीं है कि तुम्हारा संसार बिल्कुल उजड़ जाएगा, बल्कि और बढ़िया बस जाएगा, और बढ़िया बसेगा। अगर आत्मा का पालन करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। परिवार में, घर में सुख सुविधा रहेगी। जहाँ सुख नहीं है वहाँ धन दान कितना ही हो कोई मतलब नहीं, उसका कुछ अर्थ नहीं है। सुख होना चाहिए भीतर आत्मा का। तो पालन कर लिया करो, अपने आप को अपने हाथ में ले लो। बस ये एक मंत्र है तुम्हारे लिए कि अपने पर नियंत्रण रखा करो। जो करना है सो करना है, जो नहीं करना सो नहीं करना है। बस इतना मजबूत बना लो अपने आप को, इतना कठोर बना लो, भीतर पानी से भर जाओगे, अमृत से भर जाओगे। तो कोई कोई ऐसा कर सकता है, नहीं तो बीच में ही रह लेते हैं। एक बार की बात है कि अनामा जी ने एक आश्रम बनवाया। आश्रम जब तैयार हो गया, अनामा जी के पास एक आदमी भेज दिया गया जिसने आश्रम बनवाया। उसने एक आदमी भेज दिया अनामा जी के पास कि तैयार है आश्रम, या एक आदमी भेज दिया जाए। ठीक है, एक आदमी आ गया अनामा जी के पास। गुरु था वो।
कि एक आदमी बुलाया है, आश्रम तैयार है, वहाँ देख रेख के लिए एक आदमी चाहिए, संभाल के लिए एक आदमी चाहिए। तो ठीक है, उसने बात सुन ली, एक की बजाय 3 तैयार कर दिए कि ये 3 हैं, इनको भेज दूंगा मैं। पास में एक और शिष्य खड़ा था, कहे महाराज वहाँ तो एक ही बुलाया है, आप 3 क्यों भेज रहे हैं? कि तू चिंता ना कर, वहाँ एक ही पहुँचेगा। कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता है, 3 भेज रहे थे 3 ही जाएंगे। कहने लगे ऐसी बात नहीं है, रिजल्ट देख लेना। वो 3 चल पड़े, चले जा रहे थे। रास्ते में एक सेठ ने मंदिर बनवाया था, उस मंदिर में जा ठहरे। बड़ी सुख था, बड़ी सुविधा थी, बड़ा खाना पीना था, एयर कंडीशन कमरे थे, गाड़ियाँ खड़ी थी, बड़ा अच्छा आधुनिक आश्रम था, आधुनिक मंदिर सा था एक। वो तीनों उसमें जा ठहरे। तो सेठ को कोई साधु नहीं मिल रहा था परमानेंट साधु मिल जाए और आश्रम में छोड़ दिया जाए। साधु आते और चले जाते, मंदिर तो बना दिया लेकिन सेठ चिंता में, अब उसको चलाने के लिए दूसरा चाहिए। तो उसको दूसरा चाहिए चलाने के लिए। तो सेठ सुबह सुबह आया तो 3 साधु वहाँ ठहरे हुए मिले। तो उन्हें प्रार्थना करी कि हमें एक साधु की जरूरत है और आप ठहर सको तो तीनों भी ठहर सकते हो, यहाँ सारी चीज़ें हैं, 1-2 सेवादार भी है, गाड़ी है, कार है, बड़े चढ़ावा आता है, बस कुछ नहीं करना, ये मूर्तियाँ धोनी हैं, इनकी पूजा जारी रखनी है, चढ़ावा जो है कंट्रोल में रखना है, एक आदमी आ रहे तो अच्छा है, द्वार खुले रहे। तो एक साधु ने ये बातें सुनी, वो कहने लगा यहाँ तो मैं रह लूँगा एक तो सारी बातें सुख सुविधा की जो कंफर्ट जोन है उसमें फंस गया, वो मान सम्मान में फंस गया, वहाँ की सुख सुविधा में फंस गया। कहने लगा मैं रह लूँगा यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। भूल गया गुरु के आदेश को, बिल्कुल भूल गया, अपने सुख सुविधा के अधीन हो गया। या मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, उसका अपना आपा उसके हाथ में नहीं रहा, वो लूज हो गया, वो बाहरी चीजों के हाथ में आ गया और अपने आप को खो बैठा। एक ने रहना वहां स्वीकार कर लिया और 2 वहां से चल पड़े, 2 रह गए, एक गया ना। कौन गया? जिसके हाथ में उसका अपना ही आपा नहीं था, जिसके हाथ में उसके मन पर नकेल नहीं थी, जो सुख का आदि था, बाहरी चीजों का आदि था, मान सम्मान का आदि था, खाने पीने का आदि था, वो तो वहां रह लिया। 2 निकल गए, 2 भी चले जा रहे थे कि एक नगरी आ गई आगे से, दिन जो निकला नहीं था तभी वो जा रहे थे। 2 आदमी उनको आगे से मिले, कहने लगे आपको राजा बुलाता है। तो नगरी के राजा ने आपको बुलाया है। उसने कहा कि सूरज निकलने से पहले जो दिखाई दे जाए वो मेरे पास ले आए। सूरज निकलने से पहले जो दिख जाए वो गद्दी पर बैठाना था। तो उस राजा का कोई वारिस नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था। इन्होंने पंडितों ने बता दिया था कि उत्तराधिकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी को भी बैठा सकते हो, रुखाल करने के लिए तो कोई भी आ जाएगा, और यहाँ तो बहुत सुख सुविधा है, पावर है, सब कुछ है। उन्होंने कह दिया था कि सुबह निकलने से पहले जो पहली बार दिखाई दे जाए उसको अपना अधिकारी बना दें, उसी को अपनी गद्दी पर बैठा दें। तो इसलिए वो उनको वहाँ ले गए। इस बात को लेकर के वहाँ राजा के पास गए तो राजा ने अपनी ये सारी बात बता दी कि ऐसा ऐसा है कि तुम में से एक को यहाँ रहना पड़ेगा। उन्होंने पूछा मंत्री ने कि पहले कौन दिखाई दिया था? बता दिया जी पहला ये
दूसरा जो साधु है ये दिखाई दिया था। कहने लगे तुझे तो यहाँ बैठना होगा। कि महाराज मैं तो नहीं बैठ सकता। तो देखो और क्या चाहिए तेरे को? यहाँ रानियां हैं, दासियां हैं, फौज है, धन है, दौलत है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, जो कुछ कहोगे सब पूरा हो जाएगा। यहाँ रहने में क्या जरूरत है? और तुम क्या पाओगे? और ज्ञान पालोगे तो क्या मिल जाएगा उससे? ज्ञान का फायदा क्या? इतना ही होगा ना कि आत्मा ऐसी ऐसी है। तुम्हें मिलेगा क्या? तुम भोगोगे क्या? तुम्हारे पास तो फिर भी कुछ नहीं है, ज्ञान होने के बाद भी खाली हो। उसको आत्मज्ञान तो था नहीं, बकावे में आ गया। आत्मज्ञान हो तो ऐसे लालच में नहीं आएगा। वो कह देगा कि आत्मा से बड़ा धन कोई नहीं है। वो महसूस करे तो उसको ही पता है। तो उसको तो ये धन ही सब कुछ लग गया, बाहर का ही सौदा सब कुछ लग गया। उनमें से एक राज्य हो गया, ठीक है मैं रह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। गया एक और। ऐसे ही हम चले जाते हैं बारी बारी से। हम तो सदा ही जाते हैं। बाहर हमारा झुकाव ज्यादा हो जाता है, अंदर की ओर हमारा झुकाव नहीं रहता है। तो वहां तो एक ही पहुंचा जो लालच में नहीं आया, जो भकावे में नहीं आया, जो स्वार्थ में नहीं आया, जो बाहरी चक्कर में नहीं गया। जिसने अपनी आत्मा का ख्याल था, जिसने अपने गुरु का ख्याल था, वो पहुंच गया, बाकी नहीं जा सकते। हमारी सबकी यही हकीकत है। कितने भी सत्संगी हों, किसी किसी को बोध हो पाता है। क्यों? क्या कारण है? कि वो बाहर बिखरे पड़े हैं। बाहर बिखराव में आत्मज्ञान तो नहीं होगा। आत्मज्ञान नहीं होगा तो पहुंचना कहाँ है? कहीं भी नहीं, सब खाले योंगे तुम। एक बार द्रोणाचार्य ने भी परीक्षा ली थी अपने शिष्यों की। उन्होंने एक पेड़ पर एक कागज की चिड़िया बना के बैठा दी, उसकी थोड़ी थोड़ी मोटी आंख दिखा दी और सभी को बुलाया कि परीक्षा लेने के लिए कौन सा श्रेष्ठ शिष्य है, कौन सा अच्छा शिष्य है। परीक्षा ले रहे थे। पहले एक को बुलाया, वो कहने लगा ये जो चिड़िया है इसकी आंख में तीर मारना है, मारो। तो तीर तान के खड़ा हो गया। द्रोणाचार्य ने कहा कि क्या क्या दिखाई देता है? कि सबसे पहले तो आपके चरण दिखाई देते हैं, फिर ये पेड़ दिखाई देता है, फिर ये डाल दिखाई देता है, फिर ये चिड़िया दिखाई देती है, फिर ये आंख दिखाई देती है। कहने लगे जाओ अब तो रहने दो, तो फैल है। आंख सबसे बाद में दिखाई देती है, तीर कैसे मार देगा? आंख तो सबसे पहले दिखाई देनी चाहिए। अब ख्याल तो कहीं चरणों में पड़ा है, कहीं डाली पे पड़ा है, इधर उधर बिखरा पड़ा है। क्या निशाना लग जाएगा इस तरह से? निशाना कतई नहीं लिख सकता। बारी बारी से सभी को बुलाया। एक बच गया, अर्जुन। अंत में अर्जुन ने से पूछा कि क्या दिखाई देता है? कि गुरुजी कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ जो है चिड़िया की आंख दिखाई देती है। कि तीर छोड़ चाहे ना छोड़ तू पास है। अब पास तो वही होगा जिसको आंख दिखाई देगी। अगर इधर ख्याल पड़ा है, कहीं गुरु के चरणों में पड़ा है, कहीं गुरु के शरीर पर पड़ा है, कहीं उसके नाम पर पड़ा है, कहीं उसके रहन सहन पर पड़ा है, कहीं उसकी बातचीत पर पड़ा है, कहीं पेड़ पर पड़ा है, कहीं उसकी डाली पड़ा है, कहीं संसार में पड़ा है, कहीं धन में दौलत में पड़ा है, कहीं क्या पता नहीं क्या क्या बिखराव है। इसके बिखराव में क्या तुम निशाना लगा सकते हो? एकाग्र तो होना ही पड़ेगा। कई बार बोल देते हैं कि आप देवी देवताओं का खंडन करते हो, ये भी तो परमात्मा के ही रूप हैं। अगर इनकी पूजा भक्ति कर ले तो नुकसान क्या है? अगर इनकी भी हम पूजा कर लें, इनको भी राजी कर लें, ये भी तो परमात्मा की भक्ति हो गई, क्योंकि ये भी तो परमात्मा का रूप है। बात तो ठीक जचती होगी, लेकिन तुम्हारा जो रास्ता है उसके हिसाब से ये ठीक नहीं है। तुम्हारा रास्ता है आत्म योग का, तुम्हारा रास्ता है आत्म बोध का। चाहिए सारी चीजें हैं, तुम उनसे योग करोगे तो तुम अपने साथ नहीं रह सकोगे। इस कारण से मैं मना कर देता हूँ। इस कारण से नहीं करता कि ये व्यर्थाहार ये नहीं है, इस कारण से नहीं करता हूँ।
मैं ये सभी को परमात्मा की उपस्थिति मानता हूँ, सब परमात्मा की है, लेकिन रास्ता ही तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हें इन चीजों से विमुख होना पड़ेगा। इनके साथ जुड़ोगे तुम आत्म स्वरूप के नहीं जुड़ सकते, आत्म स्वरूप से नहीं जुड़ सकते तो आत्म अनुस्वर का बोध नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो इसलिए कहता हूँ बाकी सब छोड़ छाड़ करके ज्यादा द्वेष में भी और द्वैत में भी आने की जरूरत नहीं है। केवल इस भाव से कि हमारा रास्ता ही आत्म योग का, हमने आत्म योग करना ही होगा। आत्म योग करो, अपने आप से जुड़ो, अपने आप को अपने हाथ में ले लो। ये जगत है, ये चलता फिरता है, समझते हो ना। क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। क्या मांगू संसार का, कुछ स्थिर ना रहाई, कुछ भी टिका हुआ नहीं है, सब बहा जा रहा है। और देख ले अपनी आंखों, बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो पता है। इस संसार को अपने हाथ में कितना ही थाम लो, इसका स्वभाव है बदलना, ये लगातार बदल रहा है। जिस हाथ में थामते हो, जिस ख्याल में थामते हो, वही बरत रहा, वही बदल रहा लगातार। तो इसका थामना क्या है, इसका मांगना क्या है। जो चीजें बदल रही हैं, जो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, उनमें इतना सारा का सारा जीवन खपाना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं रहनी, और जो तुम्हारे साथ रहना है उसको तुम टाइम नहीं देते, तो बाद में अंत में खाली रहोगे। ये संसार चलायमान है, इसको तुम थाम नहीं सकते, और जिसको तुम थाम सकते उसको तुम थामते नहीं। जो तुम्हारे पास रहेगा उसको तुम थामते नहीं, जो तुम्हारे पास रह नहीं सकता उसको थामते हो, उस पर सारी ताकत लगा देते हो, पूरा का पूरा जीवन खून पसीना कर देते हो, भूल जाते हो अपने आप को पूर्णतया, सब कुछ बाकी याद रखते हो केवल अपने आप को भूल कर। कुछ तो ठहर जाओ। 1 लाख 1.25 लाख नाती, वह रावण घर दिया न बाती, लंका सा कोट समुंदर सी खाई, वह रावण की खबर ना पाई। सोने के महल रुपए का छाजा, छोड़ चला नगरी का राजा। समझते इन बातों को? किस चीज की कमी थी उनके पास? सब चीजें थी। देख लो अब क्या हाल है। कुछ भी एकत्रित कर लो, वो जाएगा, सोने का हो चांदी का हो, सब कुछ हो, सब जाएगा, ठहर नहीं सकता है। ठहर सकता है तो अपना आपका आत्म स्वरूप है, वो तुम्हारा आत्म स्वरूपी लाल है, आत्म स्वरूपी लाल है वो। तो अनंत करोड़ी लाल है, आत्म स्वरूपी लाल। ध्यान द्वारे खोला जाता, नित कर दे मालो माल। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, ग्रह ही खोलने जाने तांते भाई कंगाल। तो कह रहे हैं ये कि सबकी गठड़ी में लाल है, और सबकी गठड़ी भी अपने आप तुम्हारे पास है, और उसको आप खोल नहीं पा रहे, उसकी गांठ नहीं खोल पा रहे, खाली बोझा ढो रहे हो। माना आपकी गठड़ी में हीरे जवाहरात भरे हैं और आप उनको उठाए फिर रहे हो। क्या ये खाली बोझा नहीं ढोना है? अगर गांठ खोल के देख लोगे कि गठरी में है क्या, तो तुम्हें पता चल जाएगा इसमें क्या है। लेकिन खोलते तो नहीं। ये गांठ खोलने का रास्ता केवल ध्यान है, विचार है, चिंतन है, प्रेम है, प्यार है। ये थोड़ा सा कर लिया करो। गांठ क्या है? ये गांठ, ये शरीर है, ये गांठ। इस गांठ में तुम ही बैठे हो, और तो कोई है नहीं। और इस गांठ को खोल लो, इसके पर्दे हटा लो, ये गांठ खुल जाएगी। इतना कोशिश तो तुमने करनी ही होगी। बातें तो बताता जाऊंगा, ये बताता भी आया हूँ, पर 1-2% तो पालन कर लिया करो कम से कम। बिल्कुल ही दिवाला निकला पड़ता है। जो हमारे पास आते हैं, खुल करके रहते हैं, अच्छी बातचीत भी करते हैं, मैं समझ लेता हूँ कि हाँ ये तो कुछ हो गया, लेकिन अंत में देखता हूँ कुछ नहीं मिलता। खाली थोड़ी सी परिस्थिति आई ना और वो गया ना,
थोड़ा सा टोटा आया ना और वो गया ना, थोड़ी सी कामना आई ना और वो गया ना, थोड़ी सी दिक्कत आई ना और वो गया ना। ये झेल ही नहीं सकते तुम, ठहर ही नहीं सकते तुम। ठहर जाओ तो ठहर जाओ, तो ठहरने में यह सब कुछ है। नहीं ठहर पाते, नहीं ठहर पाते तो वो बात कहाँ है फिर? बिल्कुल भी नहीं है। एक कहानी के जरिए और समझाऊं मैं आपको अच्छी तरह से कि एक बार देवताओं की सभा थी, वो सभा हो रही थी उनकी, तो वहाँ एक विवाद खड़ा हो गया कि सत बड़ा है कि माया बड़ी है। वहाँ विवाद खड़ा हो गया कि सत बड़ा है कि माया बड़ी है। और विष्णु कहने लगा कि सत बड़ा है। उधर उसकी लक्ष्मी भी खड़ी थी, उसके घर वाली। वो कहने लगी नहीं, माया बड़ी है, लक्ष्मी बड़ी है। तो सिद्ध कैसे हो, कौन सी बड़ी है, प्रमाण कैसे मिले? तो विष्णु ने कहा चलो ठीक है, सिद्ध करना है तो पृथ्वी लोक पर चलते हैं। वो पृथ्वी लोक पर आ गए। विष्णु ने तो एक साधु का रूप धारण कर लिया और उसके घर वाली लक्ष्मी ने एक औरत का रूप धारण कर लिया और वो जमीन पर आ गए। वह एक होटल था एक सेठ का। कहने लगी कि यहाँ तेरी परीक्षा करूंगी मैं। और लक्ष्मी विष्णु को कहने लगी कैसे करेगी? कि मैं यहाँ तेरे को जूत मार के निकलवा दूंगी लक्ष्मी के बदले में। कि कैसे निकलवाएगी? तो इसमें ठहर जा और शर्त लगा देना सेठ को कि जिस कमरे में मैं ठहरूंगा उसमें से निकलूंगा नहीं। कुछ भी हो जाए, मैं जिस कमरे में ठहरूंगा उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर ये शर्त तो मेरे को एक कमरा दे दो। तो होटल में उसको, विष्णु को जो महात्मा बना हुआ था, एक कमरा दे दिया और उसमें रहने लग गया। बाद में वो लक्ष्मी आ गई सेठ के पास। कहने लगी मेरे को भी यहाँ रहने के लिए जगह चाहिए, कमरा चाहिए। कहने लगा ले लो एक कमरा, जौन सा भी आपको जी चाहिए वो ले लो। जिसमें वो विष्णु ठहरा था, कहने लगे मैं तो इसमें रहूंगी। अब विष्णु अंदर ठहरा हुआ है और उसने जो शर्त लगा दी रहूं तो इसमें रहूं। तो कहने लगे इसमें तो नहीं दूं, वचन दे रखा है कि जिस कमरे में तू रहेगा मैं नहीं निकालूंगा। चलो इस कमरे में रास्ता नहीं देते हो तुम, रहने के लिए ठिकाना नहीं देते हो, मेरे को बरामदे में दे दो। तो बरामदे में उसने जगह मांग ली, उसने लक्ष्मी ने। कहने लगा खाने पीने का क्या करोगी? कि खाना पीना मेरे पास सब कुछ है, ये मेरे पास थैला है, इसमें सब कुछ है, जो चीज चाहेगा वो निकाल लूंगी मैं। तूने क्या किया? अपना थैला खोला, उसमें से गैस सिलेंडर निकाल लिया, चूल्हा निकाल लिया, पतीला निकाल लिया, सब्जी निकाल ली, घी निकाल लिया, सारा चीज निकाल लिया। और जो भी निकाल लिया सारा सोने का निकाल लिया। जो भी निकाला वो सोने का दिखाई दे। वो फकीर वो जो सेठ था कहने लगा तो अजीब बात है। हाँ जी अजीब बात है, मैं तो जिस चीज को हाथ लगाती हूँ वो सोने की हो जाती है। तो तुम तो फिर सब कुछ सोने का कर देगी, मेरी झांकी अलमारी कवाड़ दरवाजे सब कुछ सोने का कर देगी, मेरी भी चम्मच थाली सब सोने का कर देगी। तो ठीक है फिर। कहने लगा ठीक, तो जब होना उस महाराज को वहां से निकालो, उस महाराज को वहां से निकाल दे तो ये काम हो सकता है। कहने लगा ये तो छोटी सी बात है। और कहने लगा महाराज ये जो औरत आई है ये कहाँ जाए रात को, इसको यहाँ आने दो, आप दूसरे कमरे में चले जाओ। कहने लगे आपने वचन दिया था। कि वचन क्या होता है, फायदा देखा जाता है, हम भी तो कर लेते ना। वचन कहाँ, वचन तो गया, थोड़ा सा फायदा होता, वचन गोते खंदा जावे। को कहने लगा मैं तो नहीं निकलूँ।
निकलता है कि 2 मारो जूते, और नहीं निकला था उसको 2 जूत मार के बाहर निकाल दिया। और वो जो लक्ष्मी थी वो कहाँ ठहरनी थी, वो तो उससे ही पहले आगे खड़ी मिली उसको, न तो वो जो लक्ष्मी उसके अंदर गई और उसको निकाल ही दिया। बाहर निकला तो लक्ष्मी ने कहा, माया ने कहा, तुम सत्य है, मरवा दिया ना 2 जूत। अब यहाँ जूत हमेशा लगते हैं इस प्रकार के सत्य को। कहने लगा यहाँ तो ठहरो, दूसरी जगह और चलते हैं, वहां भी अगर तुम जीत गई तो ठीक है, सत्य हार गया, सत्य कमजोर है। एक महात्मा था अनामा जी महाराज, उसके चले गए, बड़ा आश्रम था, बड़ा सुंदर आश्रम था। वहाँ विष्णु कहने लगा जी एक कमरा दे दो ठहरने के लिए। कहने लगे ले लो, कमरे ही कमरे हैं, जिस कमरे में ठहरना चाहो वो कमरा ले सकते हो। कहने लगा शर्त है जिस कमरे में रहूंगा निकल नहीं जाऊंगा, आप निकाल नहीं देंगे। ठीक है, कौन निकालने वाला, मैं ही तो हूँ। उसको वहाँ रख लिया। फिर वही औरत आ गई बन के, औरत ठीक से कहने लगी मैं भी कमरा में रहना चाहती हूँ, कि ढूंढ ले कौन सा कमरा, कि इस कमरे में रहूंगी। वो बाबा वाले का हाथ फेर लगा दिया। कहने लगा इसमें तो नहीं, मैंने वचन दे रखा है कि मैं इसको बाहर नहीं निकालूंगा। कहने लगा नहीं निकालेगा तो मेरे यहाँ बरामदे में जगह दे दो। उन्होंने फिर वही लीला रच दी, अपना थैला निकाला और सोने की चीजें निकालने लगी, खाना पीना सब सोने का निकालने लगी। और कबीर देख रहा ना, वो अनामा जी देख रहा। तो जो कुछ भी निकाला उसको वहाँ एक खड्डा खोद लिया, वो खड्डे में दबा दे। थाली सोने की निकाला तो खड्डे में दबा दे, और कुछ निकाला तो खड्डे में दबा दे। बोले ये क्या कर रहा है, बोले मेरे लिए सोना और मिट्टी बराबर है। अब वो लोभ में नहीं आया, लालच में नहीं आया देख करके, तो वहाँ हार गई वो लक्ष्मी। मेरा कहने का मतलब अगर सत्य का साथ करोगे तो सत्य बड़ा है, माया का साथ करोगे तो माया भी बड़ी है। ये ना सोचो कि ये बड़ी है ये कमजोर है, साथ करोगे तो ये बड़ी प्रबल है, ये तुमको कंट्रोल कर लेगी। यहाँ की बात है प्रैक्टिकल। 1-2 बहन वहाँ ब्रह्म कुमारी के आश्रम में चली गई भाई। वहाँ उनकी जो रसोई है उसमें सोने की थालियां हैं, सोने की कटोरी हैं, सोने की चम्मच हैं, सारी चीजें सोने चांदी की हैं। तो उनको घुमा फिरा कर वो रसोई दिखा दी। बस रसोई क्या दिखा दे, तो सम्मोहित हो गया। आश्रम तो ये है जो कुछ है, हमारा कहाँ, वहाँ तो सिल्वर के कटोरे भी नहीं, यहाँ तो चांदी के हैं, सोने के हैं। वहाँ क्या है, यहाँ है सब कुछ। आ गए ना उसी लीला में, आकर के गांव में पता नहीं कितना प्रचार करके 10-20 को और ले गए। सोने चांदी के बर्तन दिखाओ और ले जा, सोने चांदी के बर्तन दिखाओ और ले जा। क्या मिल गया भाई ऐसे? तुम्हारे कानों में भी तो ये बाल लटकते हैं और कुछ लटकते हैं, इनका तुम्हारा कोई पेट भरता है कि इनसे कोई महक आती है? बस ये माया का खेल है, क्या करे, देखने का खेल है। तो इस प्रकार से मैं आपको कह रहा हूँ भाई, थोड़े होश में तो रहना ठीक है। जीवन को यूं ही बर्बाद ना कर दो, अपने आप को अपने हाथ में ले लो। हो कोई निज का लाल भुना ले, हो कोई निज का लाल भुना ले। कोई मक्का जावे, कोई मुथरा जावे, कोई देता बांग, कोई टाल बजावे, हो कोई खुद से योग लगा ले। समझते हो ना? कोई मक्का जावे अपने आप को छोड़ के, सत्य को छोड़ के, कोई मुथरा जावे, कोई बांग दे ऊंची ऊंची जैसे खुदा बह रहा है, कोई टाल बजावे बाहर के परमात्मा खुश हो जा। ये टाल तो भीतर है, अगर तुम सुननी हो तो ध्यान से सुनी जा सकती है। हो कोई खुद से योग लगावे, कोई कोई हो सकता है, कोई कोई विरला होता है जो इन चीजों से हटके खुद के साथ जुड़ जाए। मैं सारा ये सत्संग का जोर यही रखता हूँ हमेशा कि किसी प्रकार से तुम अपने आप से जुड़ जाओ, तुम मालो माल हो जाओगे। समझते ना? तुम्हारी गांठ खुल जाएगी। हीरा पायो गांठ गठाया, फिर मन मनैया क्यों डोले? फिर नहीं डोल सकते। जो चीज है वो आपको मिल जाएगी। जो गंगा, कोई गंगा जावे, कोई जमुना जावे, कोई तरवेणी, कोई तीर्थ नावे, हो कोई खुद में गोता ला ले। जाते रहो,
गंगा जाते रहो, जमुना जाते रहो, तीर्थों पर जाते रहो, तीर्थों पर जाते रहो। इससे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके शरीर का मैल उतर सकता है, और मैल तो भीतर है जो उतारने का है। समझे ना, मान सरोवर आत्म तेरा वहाँ में गोता ला ले, जिन्ना मैल फिर नहीं चढ़े तू वहां से शुद्धता पा ले। मौन सरोवर, शांत सरोवर, बिल्कुल शीतल सरोवर, तुम्हारी आत्मा वहां में गोता ला ले। एक बार उसमें स्नान कर लिया तो जिन्ना मैल, सूक्ष्म मैल, नहीं दिखाई देने वाला मैल नहीं चढ़ सकता, लेकिन गोता नहीं लगा सकते। कोई गंगा जावे, जमुना जावे, कोई त्रिवेणी हो तीर्थ में नहावे हो, कोई खुद में गोता ला ले। कोई तीर्थ कर, कोई व्रत करे, कोई तप करे, कोई पूजा करे, कोई कथा करावे, वो कोई खुद से योग लगा ले, वो कोई खुद से प्रेम लगा ले। समझते हो आप इन बातों को? देखो संसार में कोई कथा करा रहा है, कोई हवन करा रहा है, कोई मूर्ति पूज रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है जो सत्संगी होकर के भी हवन नहीं करा सकता। एक सत्संगी मकान बना लेता है बहुत सारे रुपये लगा करके, या कोई शादी का और किसी चीज का आ जाता है, या कोई मर जाता है, हवन यज्ञ तो जरूर करवाना है। क्यों करवाना है? घर को पवित्र करना है, इससे घर पवित्र हो जाएगा। एक सत्संगी होकर ये विश्वास नहीं कर सकता कि घर में अशुद्धता कुछ भी नहीं है, अशुद्धता मन में है। यज्ञ कराओ या ना कराओ, हवन कराओ या करो, इससे कुछ नहीं होता जाता है। लेकिन समाज की मर्यादाएं हैं, इनको तुम छोड़ नहीं सकते, इनसे कुछ भी होता हो। जितना भी तुम यज्ञ कराओ, हवन कराओ और कुछ नहीं होता, घर में धुआं घरवाते हो तुम, धुआं होता है वो खाली महकदार धुआं। उससे तुम सोचते तुम्हारा घर पवित्र हो गया। घर तो तुम्हारा पहले ही पवित्र है, घर पहले ही पवित्र है, उसमें रहने वालों के दिमाग में गड़बड़ है, उनको ठीक नहीं करते। बाकी बाहर की चीजें उनसे साथ जुड़ करके सब कुछ खराब कर लेते हो। अरे तुम नहीं अपने आधार पर आ सकते, किसी तरह से भी नहीं आ सकते। एक विज्ञान का सिद्धांत है कि कुछ भी जलेगा उसकी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कुछ भी जला लो तुम जगत में, घी जला लो कि हवन सामग्री जला लो कि कुछ और जला लो, तेल जला लो और कुछ जला लो, कुछ भी जला लो तुम इस दुनिया में, उस जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मतलब है? जहरीली गैस, जहरीली गैस। कुछ भी जला लो, कैसे भी तुम वहां कर लो अपना सुगंधदार कुछ भी हवन ये कर लो, वहां जो महक उठती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है। मैं तो कहीं जाता हूँ, कई बार मेरा तो दम घुट जाता है, वहाँ ऐसा आँखें में तो कड़वा कड़वा धुआं बढ़ जाता है, नाकों में वो मेरे से उठती नहीं है। मेरे को पता लग जाता है कि घर में इन्हें बेकार में धुआं करवा लिया, बढ़िया था इससे पहले घर। समझे? लेकिन इन बातों को तुम मान नहीं सकते, कहो कि महाराज जी ने क्या पता देवता रूस जाएंगे, घर शुद्ध हवन नहीं करा तो देवता रूस जाएंगे। अब देवता कैसे रूसेंगे? तुम खुद रूसे बैठे हो, तुम्हारे हाथ में तुम नहीं हो। अगर जो देवता रूसने का है और तुम यज्ञ नहीं कराते हो, तुमको नुकसान करता है, ऐसे देवता को तो रूस ही जाना चाहिए। ऐसे देवता का तुमने क्या करना है? बाकी तुम घरों में बाहर बनाते हो, मढ़ी बना देते हो, तुम पूजा ये जाते हो पूजा पड़वाने के लिए, कहते कि तुम्हारा एक आदमी मरा हुआ बे औलादा जा रहा पितर हो, तुमको सेधता वहाँ ऐसे मढ़ी बना दो और वहाँ सब कुछ अपना तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। अब वो बता देता है, तुम्हें पता ही नहीं है, कि कहोगे कि हमारा तो एक दो पीढ़ी याद है, यहाँ तो कोई ऐसा गया नहीं, कि बहुत पीछे की पीढ़ी में गया, अब क्या करोगे तुम? वहाँ बनवा देंगे तुम्हारी मुड्ढी, वहाँ तुम पूछते रहो, तुम होगे बाहर मुखी, तुम होगे बाहर अपने आप से और नहीं मानोगे। एक परिवार था, उनका एक लड़का खोया गया। वो गए पंडित के पास, कहने लगे कि महाराज जी हमारा लड़का पता नहीं कहाँ गया, कई दिन आया नहीं। उन्होंने कहा वो तो मर गया। क्या करें? बोला क्रियाक्रम करो, और इस तरह से मरा हुआ तो नुकसान करता है, और उसके ये सारे काम किया करो,
और एक खेत में अपने में थोड़ी सी मढ़ी बना दो, माँ उसने वहाँ दीवार लगा दो, थोड़ी बहुत मिठाई धर दो, थारा सुख सुविधा रहेगी। तो सारे काम करते रहे। 5 साल के बाद लड़का फिर आ गया घर। अरे ये तो बताते थे, पंडित ने बताया था, ये तो मर चुका है और हम तो पता नहीं क्या क्या क्रियाक्रम भी कर लिए, श्राद्ध सब कुछ पिंडदान वगैरह वगैरह कर करा लिया, और ये तो सारा भी जीवित है। इस बातों का कैसे नताजा लगाओगे तुम? उनके लिए तो मरा हुआ था और वो तो असली मान रहे थे मरा हुआ था। ये क्रिया बेकार में नहीं कर रहे थे वो, जो जिंदा फिर रहे यार, फिर भी उसे मरे होगी क्रियाएं कर रहे हैं। हम सभी ऐसा ही करते हैं। और कौन जीतता है मरने के बाद? सब जन्म ले जाते हैं। तुम तो बेकार में चढ़ाते रहते हो जल वगैरह और बेकार में मढ़ी बनाते रहते हो। इन बातों को छोड़ दो अगर हिम्मती हो तो। अगर हिम्मती नहीं हो तो तुम उनमें लगोगे, जाओगे, तन नष्ट हो जाओगा तुम्हारी आत्मा की ओर से। कितने आदमी हैं जो छोड़ सकते हैं। कल मैं एक मकान बनाऊंगा बहुत सुंदर, और उसमें वो क्या है, ये हवन कराऊंगा। ऐसे तुम में से कोई आदमी ये बताए कि तुम कल को कौन सा आदमी है जो मकान बनाएगा सुंदर, उसमें हवन ना करावे? नहीं मान सकते, कराओगे, 100 बार कराओगे, नजरअंदाज करोगे हमारी बातों को, और पाखंड जरूर रच के मानोगे। तुम उसके अंदर यूं के तो नहीं प्रवेश कर सकते। इस पृथ्वी पर कुछ भी गंदा नहीं है, पृथ्वी गंदी नहीं है, बिल्कुल पवित्र है सदा से। और एक और बात प्रचलित चली हुई है कि महाराज जी ने बुला लो, घर में चरण फेरी करवा लो, घर पवित्र हो जाएगा। अब सारी चीजें पवित्र हैं पहले ही। अब मेरे जैसे महाराज जी को बुला करके वहां चरण फेरी कराएंगे, घुमाएंगे घर के अंदर से, और दृष्टि डलवाएंगे। इस द्वार पर भी दृष्टि डाल दो, फर्श पर दृष्टि डाल दो, कपड़ों पर दृष्टि डाल दो। उन्हें कभी लैट्रिन के उसमें ले जाएंगे, कभी बाथरूम में ले जाएंगे, कभी सोफा में ले जाएंगे, कभी ऊपर छत पर ले जाएंगे, पति उस कमरे में ले जाएंगे, कभी उस कमरे में ले जाएंगे। पैर टिकवा कर अपने घर को पवित्र बना रहे हैं। वैसे ही पवित्रता आती हो तो मन नहीं बुला लिया करो, अच्छी कोठी बना के। और वो तो मेला तो हो ही जाता है, महीने में एक बार तो बुलाना ही पड़ूंगा। बार बार करो क्यों, गंदा तो हो ही जाता है। वैसे तो गंदा वो तो साफ होता है नहीं, पोछा मारने से कि और किसी तरह से, वो तो साफ होता है नहीं। वो तो महाराज जी के चरण टिकवाओ तो पवित्र हो। मेरे तो मजे हो जाएंगे, 21,000 रुपये तो मिलेंगे और तुम्हारा घर जो पवित्र हो जाएगा। ये ऐसी चले, अध्यात्म में ऐसी चीजें चली हुई हैं, और ये बका दिए ये लोग सारे के सारे, बाहर निकाल दिए, तुम्हारे अपने आप पे से बाहर निकाल कर तुमको खड़ा कर दिया। तो लग होगा थोड़ा थोड़ा करड़ा, ये भी सत्संग करड़ा लग गया होगा। इन रस्म रिवाज को कैसे छोड़ें? नहीं छोड़ो तो भाई ठीक है, नारेली की तरह से ऊपर से कठोर रहो, भीतर के पानी पास तो जा नहीं सकते। थोड़ी सी हिम्मत करके अपना बदलाव कर लो। ये चली चलाई बातें हैं, ये खाली धारणाएं हैं, ये और कुछ नहीं है। तुम्हारे अंदर ये जो प्रवेश कर गई है धारणाएं, तुम्हें अपनी धारणाएं तुम्हें जो है उत्तेजित कर देते हैं, यही तुमको उदास बना देती हैं, ये तुमको खुश बना देती हैं। तो मैंने कहा सारा समझा दिया एक बार के, थोड़ा सा समय निकाल लिया करो अपना भजन के लिए, सुमरन के लिए, प्रेम प्यार में अपने सत्संग में सेवा किया करो। यहाँ आकर के भी ऐसा ना किया करो कि इधर उधर बैठे बैठे कुछ का कुछ करते रहो, सेवा कर लिया करो। सेवा करने में बहुत अच्छी बात है। सुबह सुबह यह दानी है यहाँ एक, वो दिन लिकड़े पोचा उठाए खड़ी कि पोचा मारना है मन। तो यहाँ आदमी तो लगातार घूम रहे हैं और वो नीचे पोचा लगाने लग गई और गिल्ला कर दिया और भी खराब हो फर्श। लेकिन मैंने उसका सेवा भाव देखा कि तुम अब तो रहने दे। कैसे रहने दूं? मैं तो ठाली हो जाऊंगी, मैं सेवा बगैर किए बगैर रह नहीं सकती। यानी सेवा ढूंढने वाला तो सेवा ढूंढ लेगा, चाहे कुछ भी हो, वो सेवा कर। मैंने कहा कि बाहर झाड़ू लगा ले। वो बाहर बेचारी झाड़ू लगाने गया, लेकिन सेवा नहीं छोड़ दी उसने। पोचे के हटा दिए, झाड़ू उठा लिया। ये मतलब है सेवा का, उसने और कुछ नहीं। एक दिन मैंने पूछा कि सेवा क्यों करती है? कि मेरे को आनंद आता है, आनंद आता है मेरे को, इसलिए सेवा करते हो।
देखो कितनी बढ़िया बात है। उसने ये नहीं सोची मेरे को ये फल मिलेगा सेवा का, ये फल मिलेगा सेवा का। उसने कहा कि मेरे को आनंद आता है इसलिए सेवा करती हूँ। यहाँ किसी आश्रम में बहने जो है दूब काट रही थी खुरपी ले करके, अच्छी जो है सेठ सेठानी जिनता ला भी नहीं जाओ, बैठी बैठी चलें, वो भी दूब काट रही थी। तो महाराज जी गए कि ठीक है काटो काटो, दूब काटने तुम्हारे कर्म कटते हैं। दे दिया ना रिजल्ट उल्टा, कि वो दूब इसलिए काटते हैं कि उनके कर्म कटे, उनको 100 गुना फायदा हो। और मैं कहूँ कि तुम्हें आनंद मिलेगा, तुम सिर्फ जाड़े काटो। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे तो कृपा बरसनी चाहिए जाड़े काटने की। तुम्हारे तो घर जो फले फूलने होने चाहिए, थारे तो लड़के नौकर लगने चाहिए, तुम्हारे तो बच्चों का दिमाग चलना चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। तुमने जड़े जाड़े काटने के बदले में ऐसी सेवा नहीं चाहिए। सेवा करो तुम मुफ्त में, फ्री में, ठीक है। सेवा के अंदर अगर स्वार्थ आया तो वो दुकानदारी बन जाएगी, वो सेवा नहीं रहेगी। कर लिया करो, ऐसा कौन करेगा, एक आधा कोई विरला होता है। ठीक है, इतना सत्संग बहुत सत्य चेतन